नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। के न्यूज के खास कार्यक्रम जनहित में आप सभी का स्वागत है। जनहित में आज हम बात करेंगे महोबा से एक दरोगा को भीड़ ने दौड़ा दौड़ाकर लाठी डंडों से पीटा है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। फिर पुलिस ने पिटाई करने वाले 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जब पुलिस को उनको लेकर जा रही थी तो 2 बदमाशों ने एक सिपाही की राइफल तक छीन ली और उसके बाद पुलिस वालों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। वहां से भागने लगे, लेकिन पुलिस वालों ने जवाबी फायरिंग की, जिससे दोनों बदमाश घायल हो गए। भीड़ द्वारा पहले दरोगा की पिटाई और फिर आरोपियों द्वारा पुलिस वालों पर फायरिंग की घटना ने सूबे की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यूपी में ना ही आम आदमी सुरक्षित है और ना ही पुलिस वाले। उत्तर प्रदेश के महोबा में इन दिनों लोगों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उनमें पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। इसका एक ताजा उदाहरण पनवाड़ी थाना क्षेत्र में देखने को मिला। यहां मंगलवार की सुबह एक रोड एक्सीडेंट में 13 साल के लड़के की मौत हो गई। लोगों ने उसके शव को सड़क पर रखकर हंगामा करना शुरू कर दिया। इससे वहां ट्रैफिक जाम लग गया। जाम खुलवाने के लिए पुलिस की टीम जब वहां पहुंची तो भीड़ पुलिस पर ही हमलावर हो गई। भीड़ ने दरोगा को दौड़ा दौड़ा कर और घसीट घसीट कर पीटा, जिसमें दरोगा गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि दरोगा के साथ आए 2 अन्य पुलिसकर्मी जान बचाकर बड़ी मुश्किल से भागे। दरोगा की पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामले में पुलिस ने दरोगा से मारपीट करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन शाम को पुलिस जब आरोपियों को लेकर जा रही थी तो बदमाश पुलिसकर्मी की राइफल छीनकर पुलिसकर्मियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आरोपियों पर काउंटर फायर किया, जिसमें 2 आरोपियों के पैर में गोली लग गई, जिन्हें पुलिस ने मौके पर पकड़ लिया। लेकिन फायरिंग में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। घायल जवानों सहित घायल आरोपियों को सीधे अस्पताल ले जाया गया, जहां अपराधियों का इलाज जारी है। एसपी अपर्णा गुप्ता की माने तो आरोपियों ने पुलिस को टॉयलेट जाने की बात कही थी। पुलिस वालों ने गाड़ी रोक दी। उसी समय उन दोनों बदमाशों परशुराम और मोनू ने एक सिपाही की राइफल छीन ली और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। वहीं मामले में आगे की कार्रवाई कर बच्चे की मौत के आरोपी ट्रक ड्राइवर की तलाश की जा रही है। थाना पनवाड़ी महोबा पर सूचना प्राप्त हुई कि एक रोडवेज की बस से दुर्घटनाग्रस्त होकर एक बच्चे की मृत्यु हो गई। सूचना प्राप्त होते ही तुरंत पुलिस बल मौके पर पहुंचा व उनके द्वारा वहां पे कार्रवाई की जाने लग गई। मौके पर भीड़ भी इकट्ठा हो गई थी। भीड़ में मौजूद कुछ शरारती तत्वों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। ऐसा करने पर रोकने पर उनके द्वारा एक उपनिरीक्षक के साथ अभद्रता व मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना का संज्ञान लेते हुए उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इन शरारती तत्वों का चिन्हीकरण शीघ्र करते हुए उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी व कठोरतम पुलिस एक्शन उनके अगेंस्ट लिया जाएगा। भले ही मामले में पुलिस ने अपराधियों को पकड़ लिया हो, लेकिन मामले में पहले दरोगा की पिटाई और फिर पुलिस की राइफल छीनकर पुलिस वालों को ही गोली मारे जाने की घटना ने यूपी पुलिस के काम करने के तरीके और प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था दोनों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल है, आखिर लोगों के निशाने पर खाकी क्यों आ रही है? क्या अपनी जिम्मेदारी निभाने में खाकी फेल हो रही है? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो ना तो आम आदमी सुरक्षित है यूपी में और ना ही पुलिस सुरक्षित है। पुलिस को पीट दिया जाता है। आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि भला हौसले दबंगों के, अपराधियों की किस कदर बुलंद है। हमारे साथ में इसी पर बातचीत के लिए खास मेहमानों का पैनल जुड़ने वाला है। फिलहाल हमारे साथ में सपरिता फर्रुखाबाद से यूनुस अंसारी साहब जुड़ चुके हैं, उनको अपनी चर्चा में जोड़ेंगे। यूनुस साहब,
ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ की पुलिस की खूब तारीफ होती है। ऐसा कहा जाता है कि भाई उत्तर प्रदेश की पुलिस तो माफियाओं की खैर नहीं छोड़ती, माफियाओं के लिए काल बनकर आती है, गुंडों के लिए काल बनकर आती है, अपराधियों को ये पाताल से भी निकाल कर ले आती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस बीच सड़क पर पीटी भी जाती है। यूनुस साहब, देखिए, पहले तो मैं के न्यूज के सारे श्रोताओं को नमस्कार करता हूं जी। और रह गई बात इकबाल की, इकबाल एकदम खत्म हो चुका है, लोगों में डर पुलिस का एकदम खत्म हो चुका है। जबकि सच्चाई ये है कि सरहद पे सेना जागती है और देश में पुलिस जागती है, तब आम आदमी, आम शहरी अपनी नींद पूरी करता है, सोता है। लेकिन दोनों एकदम परेशान है। इसका कारण ये है कि पुलिस के दिलों से एकदम इकबाल खत्म हो चुका है और जनता बेहाल है। और रह गई बात जीरो टॉलरेंस की, तो वो तो आप सब लोगों ने हमसे ज्यादा देखा है कि जिस जीरो टॉलरेंस की बात होती है उसमें भी पुलिस ही कटघरे में है। और अगर कहीं पे अगर पुलिस की थोड़ी बहुत इकबाल अगर है तो गरीब में, मजलूम में, रिक्शे वाले में, तांगे वाले में, उससे तो पुलिस ठीक ठाक से निपट लेती है, मारपीट कर लेती है। लेकिन जहां पे इन लोगों से लड़ने की बात, अपराधियों से लड़ने की बात आती है, उन पे अपना इकबाल दिखाने की बात आती है, तो आपके सामने ये घटना है। ये प्रमाण है। आदमी अपने मुंह से कितनी भी सफाई दे या अपने हाथ से पीठ ठोक ले मैडम, लेकिन ये प्रमाण आपके सामने, एक प्रमाण नहीं है, अनेकों प्रदेश में प्रमाण है। और जब देवरिया घटना आप देख लीजिए कि अगर पुलिस की खौफ होती तो इतनी सी जमीन के लिए इतनी जान न जाती। तो ये एकदम अधिकारी जो है बेलगाम हो चुके हैं। अधिकारियों में बिल्कुल शासन का कोई खौफ नहीं रह गया है। तो सिर्फ बात पुलिस की नहीं है, पूरे प्रदेश के विभाग की बात है। लोग चक्कर लगाते हैं ऑफिसों में, चप्पल घिस जाते हैं छोटे छोटे काम के लिए, गरीब मजलूम लोगों के। कहीं कोई सुनने वाला नहीं, अधिकारी बेलगाम हो चुका है। और इतना बेलगाम हो चुका है कि कहीं, अच्छा, हर आदमी की एक कैपेसिटी तो है नहीं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच जाए, प्रमुख सचिव के पास पहुंच जाए, गृह सचिव के पास पहुंच जाए, आईजी जोन के पास पहुंच जाए। ये तो स्थिति सब में है नहीं कि, और जो लोग वहां पहुंच जाते हैं तो थोड़ी बहुत उनकी सुनवाई हो जाती है। तो पूरे प्रदेश में जो पुलिस से लेके और पूरा प्रशासन जो है बेलगाम हो चुका है। बिल्कुल शासन का कोई उनमें खौफ नहीं है। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ में अभिषेक बातम जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं, फर्रुखाबाद से अभी भी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी हमारी चर्चा में। अभिषेक जी, यूपी पुलिस का गुणगान हुआ करता था, यूपी पुलिस के बड़े बड़े दावे किए हो जाते थे कि यूपी पुलिस, तो मैंने पहले भी कहा कि माफियाओं के लिए काल बन चुकी है, माफियाओं को पाताल से खींच कर लाएगी। आपके सरकार के मुखिया ने भी यूपी पुलिस को लेकर बड़ी बड़ी बातें मंचों से कही है और यूपी पुलिस ने कई मौकों पर करके भी दिखाया है। लेकिन ये क्या है सर, क्या यूपी पुलिस की साख बरकरार रहेगी तब जब बीच सड़क पर वो माफियाओं से, गुंडों से पीटी जाएगी? क्या ये पुलिस आम आदमी की रक्षा करेगी जो खुद की रक्षा नहीं कर पा रही है? देखिए मैडम, ये जो घटना महोबा के आफतपुरा ग्राम की है, एक 13 वर्षीय बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है और वहां के कुछ स्थानीय लोग सड़क को जाम करते हैं और उसमें कुछ शरारती तत्व पुलिस के साथ जो है घटनाक्रम करते हैं और ऐसे 5 लोग पुलिस हिरासत में लिए जाते हैं। और वो 2 व्यक्ति टॉयलेट का बहाना करके पुलिस की राइफल छीनकर भागने का प्रयास करते हैं और जवाबी कार्रवाई होती है। दोनों अपराधियों के जो है पैर में गोलियां लगी हैं, दोनों घायल हैं। अगर हमारे पुलिस के जवान और दरोगा घायल हुए हैं तो अपराधी भी घायल हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे आने वाले समय में हमारी सरकार इन दोषियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई करेगी और इन आवश्यकता पड़ी तो हमारी सरकार इनके घर बुलडोजर भेजने का भी काम करेगी और पुलिस का इकबाल जो उत्तर प्रदेश के अंदर कायम है वो बरकरार रहेगा। समाजवादी पार्टी के लोग वहां जाएंगे अभी बरगलाने के लिए, हो सकता है अखिलेश यादव जी वहां चले जाएं, हो सकता है कांग्रेस के लोग चले जाएं, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस, आदरणीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली पुलिस अपना इकबाल कायम रखेगी और कानून। सर, हम यही चाहते हैं कि प्रदेश
कि किसी की भी पुलिस हो वो अपना इकबाल कायम रखे, क्योंकि पुलिस को हम रक्षक मानते हैं, लेकिन अगर रक्षक ही खतरे में आ जाएगा सर तो आम जनता कैसे सुरक्षित महसूस करेगी। मैं तो पुलिस के ही उसमें बात कर रही हूँ ना कि भाई पुलिस सुरक्षित हो, पहले पुलिस खुद को महफूज कर सके तब तो वो हमें सुरक्षा प्रदान करेगी। खैर आपके पास लौटेंगे, एक ही जैन साहब के पास में जाते हैं, पूर्व डीजीपी हैं लखनऊ से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका। जैन साहब, ये क्या हो रहा है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और प्रदेश में ये मेंटेन रहे इसको लेकर पुलिस अहम कदम उठाती भी आई है, लेकिन सर जिन पर जिम्मेदारी है, जिन कंधों पर, अगर वो ही झुक जाएं तो कैसे काम चलेगा? कोई कंधे नहीं झुक रहे हैं सर। बीच सड़क पर एक पुलिस वाले की पिटाई हुई। आप लोग मेरी बात सुन लीजिए, ये आप लोग एक गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं। देखिए, हमने अपनी सर्विस के दौरान, मैंने 37 साल की सर्विस के दौरान 85 घटनाएं देखी हैं। जब कोई बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मौत हो जाती है रोड एक्सीडेंट में, तो उसमें कुछ लोगों में आक्रोश रहता है, उसको शांत कराए जाने की जरूरत होती है। और फिर भी उसमें अगर कोई उपद्रवी तत्व हैं जो कि पथराव कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं पुलिस फोर्स के साथ, तो उनकी गिरफ्तारी भी की जाती है, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाता है, क्योंकि वो मौके की नजाकत को देखते हुए जरूरी हो जाता है। एक हद तक मेरे साथ हुआ है, हम लोग गए मौके पे, वहां कोई डेड बॉडी पड़ी है, नहीं उठने देंगे डेड बॉडी, पथराव करने लगते हैं कुछ लोग अपना गाली गलौज करने लगते हैं। उनको समझाया जाता है कि भाई हम तो यहाँ पे आपकी मदद के लिए आए हैं। फिर भी अगर उनमें से कुछ उपद्रवी तत्व ऐसे हैं जो कि कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास करते हैं, कानून व्यवस्था को जो है ऐसे खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं, सिरफिरे टाइप के हैं, उसकी आड़ में भड़ास निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ फिर मुकदमे कायम होते हैं और उनको जेल भी भेजा जाता है। ये हालांकि पुलिस इसको बहुत अपनी इच्छा से नहीं करती है, क्योंकि वो पर होता क्या है कि वो जरूरी नहीं है कि जो पीड़ित पक्ष है उसके साथ के ही लोग हों, और सब इधर उधर के कुछ रफियन एलिमेंट शामिल हो जाते हैं ऐसे हुजूम में, और वो एक इस तरह की गड़बड़ी करने का प्रयास करते हैं। उनको अरेस्ट भी किया गया है, और जिसने राइफल छीन के भागने की कोशिश की उनको भी पकड़ा गया है। उनको चोटें भी आई हैं मुठभेड़ में। और मैंने एसपी महोबा की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी। उन्होंने कहा है कि हमने कड़ी कार्रवाई की है और आगे भी जो और लोग उस घटना में थे उनको चिन्हित करके, और 5 तो अरेस्ट हो चुकी हैं, और भी अरेस्ट किए जाएंगे, और जो भी घटना में दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, देखिए आपने जो बात कही जैन साहब, मैं उस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि कई बार ऐसा होता है, ऐसी स्थितियां होती हैं जब पुलिस को उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने में एक वक्त लगता है, यहां तक कि पुलिस की अपनी जान भी खतरे में आ जाती है। मैं ये भी मानती हूं कई ऐसे मामले होते हैं जहां पर उपद्रवी इस हद तक पत्थरबाजी करते हैं या फिर हुड़दंग करते हैं जिसमें खतरा होता है। लेकिन सर, जिस तरीके की घटना सामने आई, आप भी इस बात को स्वीकारेंगे, अगर बीच सड़क पर एक पुलिस वाले को आम जनता मारती है, मैं आम जनता कह रही हूं, उपद्रवी उनको मान लेते हैं, मारती पीटती है, तो ऐसे में क्या ये तस्वीरें उन लोगों के लिए एक नैरेटिव नहीं सेट कर देंगे? क्या उन अपराधियों के हौसले बुलंद नहीं कर देंगे जो इन तस्वीरों को देखेंगे? क्योंकि वो ये कह सकते हैं ना कि भाई पुलिस को पीटा। पुलिस का डर होना जरूरी है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वो ये भी देख रहे हैं कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल। जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करी, उनके साथ क्या कार्रवाई हो रही है ये भी तो देखिए। ऐसे मुकदमे दर्ज हुए हैं जिनमें 10-10 साल तक की सजा है। अगर कोई अपराधी उसको ये गलतफहमी है कि वो पुलिस के साथ मजामत करके और बच जाएगा, तो ऐसा नहीं है। प्रयास किया जाता है कि ऐसी घटना में कुछ लोग में जब आवेश हो उनको समझाने का प्रयास किया जाता है, और फिर भी अगर नहीं मानते हैं, उत्पात मचाते हैं, तो उनके खिलाफ मजबूरन कार्रवाई की जाती है, और करनी भी चाहिए, जिससे कि समाज में अनुशासन बना रहे। और इसमें भी इस घटना में भी जो अन्य लोग हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है सीसीटीवी वगैरह से, जिससे कोई निर्दोष अरेस्ट ना हो। ये बहुत अच्छी बात है। किसी निर्दोष को गिरफ्तार करके ऐसी घटना के नाम पर, क्योंकि पुलिस के साथ मजामत हुई है तो आपने पता चला बहुत से बेगुनाह लोगों को पकड़ लिया, ये कतई उचित नहीं है। जो भी दोषी हैं उनको नहीं बख्शा जाना चाहिए, और उनके खिलाफ मैं समझता हूं गैंगस्टर एक्ट या नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत भी
कार्रवाई महोबा की पुलिस बिल्कुल करेगी। कार्रवाई ऐसे- होनी चाहिए और नजीर सेट की जानी चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति ऐसी हिमाकत करने की जहमत ना उठा सके, क्योंकि पुलिस हमें सुरक्षा प्रदान करती है और उसकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। मैं सहमत हूं आपकी बात से। खैर, बागपत से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बागपत से हमारे साथ में सोमेंद्र ढाका साहब है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं, आम आदमी पार्टी की ओर से। स्वागत सर आपका भी। सोमेंद्र जी, ये क्या हो रहा है? एक तरफ देखिए पुलिस पर ही हमला, क्या कहेंगे आप इसको? आवाज नहीं आ रही है सर, अनम्यूट कीजिए आप, पहले अनम्यूट कीजिए सोमेंद्र जी। जी, अब आ रही? हाँ बिल्कुल, बोलिए सर, शुरू करें। जी, सबसे पहले तो जो मेरे पूर्व डीजीपी साहब बोल रहे थे, मैं उनकी बातों से यहाँ तक तो सहमत हूँ। जब कोई ऐसी रोड एक्सीडेंट की घटना हो जाती है तो निश्चित रूप से जनता में एक आक्रोश व्यापक हो जाता है और वो जाम वगैरह जरूर लगाने की करते हैं। पुलिस की कार्रवाई भी यही होनी चाहिए, उसको मतलब स्थिति को अनुकूल करके समझा बुझा के शांत करें। लेकिन यहाँ की स्थिति आप देखेंगे ना, जिस तरह से पुलिस के मतलब पुलिस की वर्दी को पीट रहे हैं, मतलब लातों से पीट रहे हैं, भगा भगा के पीट रहे हैं, तो वो एक चिंता वो एक चिंता का विषय है। और ये देखिए, जब तक पुलिस प्रशासन का कोप आम आदमी के दिमाग में नहीं रहता तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं बनता है। और ये मैं कहता हूँ कि आज से पहले एक घटना नहीं है, इससे पहले भी देखेंगे 15 अप्रैल को 2 अभियुक्तों को 50-100 पुलिस कस्टडी थी 50-100 पुलिसकर्मियों की, उनके बीच में 3 व्यक्ति आते मार के चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो आम बदमाश है उनके दिमाग में पुलिस का खौफ कम हो रहा है। मेरे अभी भाई जो बीजेपी से प्रवक्ता से वो कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो बुलडोजर वहां पे पहुंच जाएगा। एक तो योगी जी को अपने बुलडोजर पे बहुत गर्व हो रहा, बहुत घमंड है। बुलडोजर, मैं ये कहता हूँ कि यदि आंकड़े उठा के देख ली जाए, पूरी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देख ली जाए, तो बुलडोजर की कार्य प्रणाली से आपके अपराधी नहीं रुके हैं, ना ही अपराध रुके हैं। यदि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आपको देखनी है तो बस्ती की घटना का आप चक्कर कर लीजिए, जहां पति के सामने पत्नी के साथ रेप किया जाता है और पति और पत्नी दोनों फिर जहर खा के आत्महत्या कर देते हैं। सुल्तानपुर की घटना देख लीजिए, जहां पे सरेआम डॉक्टर की नर्सिंग हत्या कर दी जाती है। और कल ही कानपुर की घटना आप देख लीजिए, कानपुर में क्या हुआ, एक कपड़ा व्यापारी के बेटे को उठा के उसका अपहरण करके हत्या कर दी जाती है। तो आपके बुलडोजर ने कहीं भी इस प्रदेश में अपराध को कम करने में या अपराधियों को घटाने में मदद नहीं की है। दूसरी ओर योगी के शासन में पुलिस प्रशासन का जो खौफ होता था, जो कानून का खौफ होता था, वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि भाई पुलिस प्रशासन के जो अधिकार हैं वो भी कम हो गए और पुलिस प्रशासन ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। खैर, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे और लोगों को जोड़ते हैं। हमारे साथ में दर्शक है सुरेश अवस्थी जी जुड़ चुके हैं कानपुर से। सुरेश जी, बहुत स्वागत आपका। क्या कहना चाहते हैं आप? गर्मा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। इतने सशक्त हैं, जो भी मतलब अगर कानून से खिलवाड़ करेगा उनको सलाखों के पीछे ढकेलने का काम करेंगे। ऐसे जो शरारती तत्व के लोग हैं, जो कोई घटनाएं घटती हैं उसमें आके आगे अड़ंगा डाल देते हैं, प्रशासन के ऊपर हमला बोल देते हैं, ये सरासर गलत है। इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई माननीय योगी जी करेंगे। अपराधियों के हौसले जो बुलंद है उसको नशाबूद करने का काम करेंगे माननीय योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है। प्रेम जी हमारे साथ में चेन्नई से हैं, प्रेम जी का रुख गलत है। प्रेम जी बताइए। नमस्कार मैम जी बताइए। मैं तो खाली ये बोलता हूँ कि आपके पैनल पर जितने बैठे हैं वो यही बात सुन रहे हैं या बोल रहे हैं कि पुलिस हमारी कार्रवाई करेगी, बुलडोजर ये करेगा। अभी भी आदित्यनाथ योगी साहब ने राजस्थान में कहा कि यहाँ तालिबान के लिए हमारा हनुमान जी का गदा काम करेगा। कहने का मतलब है पुलिस तो अब काम नहीं करेगी, अब राम जी और हनुमान जी को बीच में ला रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। बहुत शुक्रिया प्रेम जी आपका, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। मैं डीजीपी के साहब के पास में जाऊंगी। पूर्व डीजीपी के जैन साहब हमारे साथ में लगातार बने हुए। देखिए जैन साहब, मैं मानती हूं, मैंने स्वीकारा भी इस बात को कि पुलिस हमारी रक्षा करती है, उसके लिए कई बार पुलिस की जान पर भी बनाती है। लेकिन पुलिस के बारे में एक पुलिस की ओर से भी बहुत बार ऐसे कदम उठाए गए, पुलिस की ओर से बहुत बार ऐसे अभियान भी चलाए जाते हैं। जब जो शत्रु पुलिस जैसी एक तस्वीर बनी हुई ना, उसको मित्र पुलिस में बताने और बनाने के लिए कई बार स्कूलों में जाते हैं पुलिस वाले, बच्चों से मिलते हैं ताकि उनकी एक इमेज जो है वो ठीक हो सके। आप इस बात को स्वीकारेंगे कि कई बार पुलिस के साथ जो घटनाएं होती है इसका जिम्मेदार पुलिस की भाषा शैली या पुलिस के द्वारा किया गया व्यवहार भी होता है? क्योंकि मैं पूरे विभाग पर क्वेश्चन नहीं कर रही, लेकिन आपके विभाग में, मतलब पुलिस विभाग में
हैं ऐसे लोग जो ऐसी गलतियां करते हैं जिसका भुगतान सभी पूरे एक विभाग पर क्वेश्चन मार्क के साथ मिलता है? क्योंकि कई घटनाएं भाषा शैली के माध्यम पर ही उसी बिना पर आगे बढ़ गई। आपको ये समझना होगा कि जिस तरीके से फौज बॉर्डर पे रहती है, अगर उनको सूचना मिली कि कहीं पर कोई घुसपैठ हो रही है, तो अगर वहां पहुंच गए तो ये तो है नहीं कि वो जाते सारी गोलियां चलाना शुरू कर देंगे, पर दूसरा पक्ष जो बैठा है, जो शत्रु है, वो तो देख के पुलिस को गोली चलाना शुरू कर देता है, उसमें कैजुअल्टी हो जाती है। इसी प्रकार ये जो घटना है, ये तो सब इंस्पेक्टर वहां पर स्थिति को कंट्रोल करने गया था, और ये इसने अच्छा किया कि ये कोई फोर्स का इंतजार नहीं कर रहा था कि भारी भरकम फोर्स इकट्ठी हो तब मौके पे जाए। उसकी तो इंटेंशन सही थी। ठीक है, वहां पे कुछ लोगों में आक्रोश था, कुछ उत्पाती तत्व थे उसमें शामिल हो गए थे। ऐसे जब भी जाम वगैरह लगता है, हुल्लड़बाजी करने और इस टाइप की हरकतें करने कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उनको नसीहत भी दी गई है, उनको सबक भी दिया गया है। आपको घटना याद होगी, जियाउल हक हमारा एक यंग डिप्टी एसपी था, वो किसी घटना पे कहीं प्रधान की हत्या हो गई थी, उसमें मौके पे पहुंच गए थे, उनकी हत्या कर दी गई डिप्टी एसपी की। ये एक जन आक्रोश था, लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था, उसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी हो रहा है। तो ये पुलिस के सामने एक खतरा रहता है कि कभी कोई सूचना आई, डायल 112 की गाड़ी को बुलाते हैं, कहीं पर कॉल किया कि वहां फला जगह पहुंचे। अब वो पहुंच गए, उन्हें क्या पता कि वहां पे क्या सिचुएशन है। उन्होंने वहां मालूमात करने की कोशिश की, पता चला लोग बाग उनके ऊपर हमलावर हो गए, उनके वेपन छीनने की कोशिश करने लगे। तो उसका तो इलाज यही है कि और पुलिस फोर्स बुलाया जाए, ऐसे तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जिससे कि लोगों को नसीहत मिले कि अगर इस प्रकार आप बदतमीजी करने का प्रयास करेंगे, वर्दी की गरिमा के साथ छेड़छाड़ करेंगे, तो कार्रवाई भी आपके खिलाफ हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रही थी ना कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी गलतियां होती हैं किसी स्तर पर जहां पर जो पूरे पुलिस विभाग को कटघरे में खड़ा कर देती हैं। क्योंकि हमने कई बार देखा है, कई ऐसे मामले भी सामने आए जहां पर पुलिस का जो व्यवहार है वो ठीक नहीं रहा, जिसके चलते पुलिस के बारे में एक राय जो है वो आम जनता के बीच में बन जाती है। खैर, आपके पास लौटूंगी। फर्रुखाबाद से और भी लोग हमारे साथ में, फर्रुखाबाद से यूनुस अंसारी साहब हैं। यूनुस साहब, पुलिस को लेकर देखिए हम बात कर रहे हैं, पुलिस पर कई बार ऐसा होता है कि पुलिस पर हमला होता है, कई मामलों में हमने देखा है। लेकिन जिस तरीके से आपने अभी कहा था कि भाई अब जो पुलिस हैं ये अपने मन से काम भी नहीं कर पा रहे हैं, इनको फ्री हैंड भी नहीं दिया गया, इस तरीके की भी बातें सामने आती हैं। तो देखिए, एक पुलिस वाला जाकर स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहा है, अकेले, उसने फोर्स का इंतजार भी नहीं किया, फिर आप इस बात को कैसे कह सकते हैं? देखिए, अभी डीजी साहब ने बहुत सी बातें बताई, उसमें एक बात हम आपको बता दें कि मैंने पहले ही ये कहा था कि बिल्कुल शासन का इकबाल समाप्त हो चुका है, वरना ये एक एक्सीडेंट में जाम लगाने वाले लोग इतने बड़े अपराधी नहीं थे, इतनी बड़ी साहस नहीं है कि पुलिस की गाड़ी में बैठने के बाद पुलिस का शस्त्र छीन के और पुलिस पे वो अटैक करते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस का इकबाल एकदम समाप्त हो गया। और एक बड़ी अच्छी बात आपने डीजी साहब से पूछा था, उसमें मैं आप बता दूं कि पुलिस महकमे में 70% ऐसे लोग हैं जिनसे आम आदमी, आम शहरी बात करने में बहुत डरता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज और भाषा लैंग्वेज बहुत खराब होता है। जिले के कप्तान से बात करना तो गमारा करता है, जाके मिल लेता है आसानी से, लेकिन एक कोतवाल से मिलने की आदमी हिम्मत नहीं करता है। आईजी साहब से मिल लेता है, डीजी साहब से जाके मिल लेता है, और डीजी साहब बड़े प्यार से बात सुनते हैं, उसको निपटाने की बात करते हैं, निर्देश भी देते हैं, और डीजी साहब के निर्देश लेके आदमी खुशी खुशी आता है। तो यहाँ जिनको कंप्लायंस करना है, उनका अगर आप भाषा सुन ले, उस भाषा को मैं आपके पर नहीं कह सकता, मतलब बहुत ही, तो कहीं ना कहीं पुलिस से जो जनता आक्रोशित है उनके व्यवहार से है। और फिर मैं आपको ये बता दूं कि बिल्कुल बेलगाम हो चुका है प्रदेश, कहीं से कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। मतलब पुलिस अभी देखिए, साहब ने ये बताया, सर ने ये बताया कि अभी जो 70-80 लोगों ठीक है। देखिए, राजनीतिक दल हैं आप, और आप तो कहेंगे अभी मामला पुलिस पर है, तो आप ये कह रहे हैं कि भाई पूरी तरीके से सब अपराधी बेलगाम है। अभी पुलिस ही एक्शन लेती तो आप कहते पुलिस की ओर से एक्शन अलग तरीके का लिया जा रहा है। मैं उस बात से सहमत हूं। खैर, ठीक है, अभिषेक जी के पास जाएंगे। यूनुस जी आपके पास लौटेंगे, अभिषेक जी के पास जाते हैं। अभिषेक जी, लॉ एंड ऑर्डर, पिछले दिनों अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, लगातार ऐसी घटनाएं आई हैं जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर
ऑर्डर को लेकर सवाल खड़ा कर दिया। अभी तक सवाल ये उठ रहा था कि भाई पुलिस ठीक से काम नहीं कर पा रही, चाहे लखनऊ की घटना हो, प्रयागराज के अतीक का मामला हो, पुलिस की कई जगहों पर कमियां लापरवाहियां आई थी सामने, लखनऊ में कोर्ट के भीतर का मामला हो, लेकिन अब तो पुलिस पर ही हमला हो रहा है। कैसे सर मजबूत बनाएंगे सर? पुलिस को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ अहम कदम होने चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके से पुलिस वालों पर हमला होगा, मैं पुलिस वालों की इसमें गलती को बात पीछे कर देती हूँ। आप ये सोचिए ना कि पुलिस की इमेज खराब होगी ना, तो भी लॉ एंड ऑर्डर को लोग हाथ में लेने लग जाएंगे, जो प्रदेश के लिए ठीक नहीं होगा। तो उसकी इमेज ठीक रहे और उसका डर बना रहे, ये भी जरूरी है। देखिए मैडम, जो पुलिस के ऊपर अभी तक जो है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय द्वारा आरोप लगाए गए कि साहब उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 6 साल प्लस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो गए हैं। पूरे प्रदेश में कोई भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो छोटे से बड़े मिलाकर 5000 दंगे हुए थे 5 वर्ष के अंदर समाजवादी पार्टी की। और जो प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के बैठे हैं, इनको बखूबी मालूम है कैसे विशेष धर्म के लोग बरगलाते थे। लोगों को जो है बहन बेटियां अगर पूजा करने जाती थी तो उनके साथ छेड़छाड़ होती थी, और छेड़छाड़ के बाद बड़ी घटनाएं सांप्रदायिक रूप दिया जाता था, और उसमें समाजवादी पार्टी के लोग अग्रणी भूमिका में नजर आते थे। बात पुलिस की हो रही है, बात समाजवादी पार्टी की नहीं होती है। हम लोग तो ये कहते हैं कि हम ठीक है, आपस में डिबेट मत करिए सर, आपस में डिबेट मत करिए। मैडम ये बात पुलिस पे हो रही है, प्रशासन की बात हो रही है, पार्टी की चर्चा नहीं हो रही है। और इन लोगों का कुछ है ही नहीं। ठीक है, यूनुस साहब बीच में एक साथ नहीं बोलिए। ठीक है, आगे भी उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश ना पुलिस सुरक्षित, ना जनता सुरक्षित, ना तुम सुरक्षित। कार्रवाई करती रहेगी। यूनुस साहब बीच में नहीं बोलते ना। जाएगी, और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम देने का काम किया है उनके खिलाफ सरकार आप घर पे बुलडोजर भेज दिया जाएगा। बिल्कुल भेजेंगे। आप लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, आपके पास लौटेंगे। अभिषेक जी आप आपस में डिबेट नहीं करनी है सर। अभिषेक जी, डिबेट आपस में नहीं करनी है, आपके पास लौटेंगे। एक दर्शक हमारे साथ में, उनको जोड़ लेते हैं। गिरीश शुक्ला जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका सर। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के ही बारे में अभी हम बताएंगे। उत्तर प्रदेश को राजनीतिक दल के नेताओं ने उग्रवादी बनाया है समाज को, और जो क्रोधित बनाया है समाज को, गलत विचारों की तरफ मोड़ा है, अधिकारों की बात सिखाई है लोगों को, कर्तव्यों की बात कतई नहीं सिखाते। ये अपने, और जो जितना बड़ा दल है उतना ही ज्यादा उन्होंने घृणित व्यवहार फैलाया है समाज के अंदर। जो समाज के अंदर ये उग्रवाद है, ये कदम कदम पे दिखाई देगा। मैं देश के पुलिस को आगाह करना चाहता हूं कि वो सोच समझ कर पहुंचे मौके पे पूरी तैयारी के साथ में। उनके साथ जगह जगह यही होगा, क्योंकि ये एक जनता को बिगाड़ा है इन्होंने। कोई अपने कर्तव्य पर चलने को तैयार नहीं है। सभी लोग अपने कर्तव्य से पच्युत हैं जनता में। बिल्कुल शुक्रिया आपका गिरीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। देखिए, यूपी में जनता भी महफूज नहीं है, खाकी भी महफूज नहीं है, तो आखिर कौन क्या कर रहा है, ये बड़ी बात है। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का भाव आम जनता को देना है, तो कहीं ना कहीं खाकी की सुरक्षा तो पहले आप सुनिश्चित कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है। खैर, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो दरोगा की पिटाई कर गोली मारे जाने की बात सामने आई है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सड़कों पर पुलिस की पिटाई हो रही है, इससे पुलिस का इस्तेमाल खत्म होने की बात विपक्षी कह रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर पुलिस पर जो लोग इस तरीके से हमला कर रहे हैं, वो आम जनता के साथ क्या करते होंगे? अगर पुलिस की हालत ऐसी है, तो आम जनता कितना सुरक्षित महसूस कर पा रही होगी। जनहित में आज उतना ही। के न्यूज़ इंडिया देखते रहिए।